पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। वो अलग है कि हमारे बड़े नेताओं को लगता है कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाने चले गए हैं, क्योंकि घर में बैठ के इसी कमरे में सबको ऐसे लगता है। इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। उनको पीसी करके ये बताना पड़ता है कि हम तो वहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोर्चा ना ले तो किसी को न्याय नहीं मिले। अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती न सिर्फ बसपा की सुप्रीमो हैं बल्कि दलित समाज के लिए वो एक आयरन लेडी के तौर पर सबसे बड़ा स्थान रखती हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा कुछ हुआ जिसने पुरानी बहुत सारी चीजें बदल कर रख दी। अब तक जहां कई बार इशारों में मायावती जो है चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको इशारों में कहीं ना कहीं हमला करती थी, लेकिन बीते दिन जो मेरठ में घटना हुई उसके बाद जब आज चंद्रशेखर आजाद को मेरठ जाना था, लेकिन उसके ठीक पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आकर ऐसी बातें कही जो कि सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के साथ भीम आर्मी के लोगों के लिए सीधा संदेश था। दरअसल ललिता गौतम हत्याकांड के बाद बीते दिनों मेरठ के कलेक्ट्रेट में जो उनके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद से पुलिस का जो लाठीचार्ज और झड़प हुई, उसके बाद लगभग 13 लोगों और 50 अज्ञात के खिलाफ नामजद एफआईआर करवा दी गई, जिसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन ठीक उसके पहले मायावती ने आकर कह दिया कि ये लोग जो आपको उकसाते हैं और फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए आपसे मिलने जाते हैं, ये लोग आपको फंसा देते हैं। मायावती ने यहां तक कह दिया कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको अदालतों में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो कि जब मायावती ने चंद्रशेखर के ठीक पहले ये सब बयान दिया हो तो चंद्रशेखर उस बात का जवाब ना दे। चंद्रशेखर ने भी आज मायावती की बात का जवाब देते हुए सीधे तौर पर कहा कि एसी कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन सड़क पर लड़ाई लड़ना इस समय बहुत जरूरी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर हम मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं तो आप एसी में बैठकर क्या कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद आज मायावती पर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से पहले आपको सुनना चाहिए कि आखिर मायावती ने आज सुबह चंद्रशेखर आजाद के मेरठ पहुंचने के पहले क्या कुछ अपनी प्रेस वार्ता में कहा था। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज
व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। अब मायावती की इस तमाम बातों का जवाब जो है कुछ ही घंटों में चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ के उस टोल प्लाजा पर पहुंच कर दे दिया जहां पर वो मेरठ के उस ललिता गौतम के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। दरअसल मेरठ के अंदर तो चंद्रशेखर आजाद को नहीं जाने दिया गया, लेकिन ललिता गौतम के परिजनों को मेरठ के इसी टोल प्लाजा के पास बुलाया गया जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस मुलाकात के पहले अपने तमाम समर्थकों, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम नहीं जानते कि कोई भी व्यक्ति यहां पर नीला गमछा डाल के आ जाएगा और एक पत्थर मार देगा, उसके बाद चीजें कहां बिगड़ेंगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज मायावती के ऊपर अच्छे खासे गुस्से में नजर आए। सुनिए क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को कहा। वो अलग है कि हमारे बड़े नेताओं को लगता है कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाने चले गए हैं, क्योंकि घर में बैठ के इसी कमरे में सबको ऐसे लगता है। उनको पीसी करके ये बताना पड़ता है कि हम तो वहां मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोर्चा ना ले तो किसी को न्याय नहीं मिले। उन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो हमसे समाज को ये संदेश आज उन्होंने दिया पीसी करके। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं तो उनका सम्मान करता हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है, कौन समाज की तरफ वोट कर रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। आंदोलन करने गए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमें संविधान ने दिया है, अगर हम आंदोलन, हमारी वजह सड़क जाम हो रही तो आप हमें उठा के गिरफ्तार करके हमको मुकदमा दर्ज करो, जेल भेज दो। लेकिन मारपीट करने का कानून कौन सी धारा में है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं यही पूछने के लिए आया हूं। पहले मैं पीड़ित परिवार से मिलूं, उनकी बात को सुनूंगा, क्योंकि वो मौके मौजूद थे। और आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अगर आप हाय हल्ला करोगे, नारेबाजी करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपकी भीड़ में ही खराब होगा, कोई पत्थर मार देगा, सब खराब हो जाएगा। आपको थोड़े पता, सब नीले पट्टा बांध सब अपने लोग बैठे, आप समझा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं आदमी पहचान लेता हूँ, क्योंकि मैं आप सबको देखता हूँ ना, सबको जानता हूँ। 99% लोग इस बात को जानते हैं कि मैं एक आदमी से वाकिफ हूँ, चाहे वो कोई आज जुड़ा हो, कल जुड़ा हो, पुराना हो, कैसा, मैं सब लोगों पर नजर रखता हूँ। और देखो कितने सीनियर लोग बैठे, विधायक जी, नवाजिश भाई, हनुमान भाई, सब देखो बैठे हैं, नरेश भाई सब बैठे हैं, अमृत भाई सब देखो, राणा जी, हमारे तमाम जो हैं साथी, राज भाई सब बैठे हैं, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, तमाम देख कितने साथी बैठे हैं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे पक्के सिपाही कुलदीप टाइप लोगों को छोड़ के
जिनका इंटरेस्ट वीडियो वगैरह बनाने में, मेरी बात मानने में नहीं है। ये ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ बैठे, बालक राम जी बैठे हैं, दीपक बैठे हुए हैं, प्रशांत बैठे हुए, देख कितने साल तक बैठे हैं और कपड़े भी गंदे नहीं हो रहे क्योंकि इनके दिल में दर्द है। तो अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि हम पहले परिवार को सुन लें, फिर हम अधिकारियों को सुनेंगे जरूर, ये बात मैं आपसे बताऊं, ठीक है। और ताली बजाने की, नारा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम दर्द के साथ यहाँ बैठे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद बीते 15 मई को अपने घर से निकली ललिता गौतम, जो कि 2 दिन बाद उसकी खेत में लाश मिलती है, उसके परिवारजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। परिवारजन बीते दिनों मेरठ के कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे, जिस दौरान पुलिस से उनकी बहस हुई और झड़प हुई, जिसमें कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और उसके बाद जो है वहां पर पीड़ित परिजनों और जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनमें 13 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जिसके बाद जहां एक तरफ एसएसपी अविनाश पांडे की कार्यशैली पर और उनकी जो उन्होंने भाषा प्रयोग की उस पर सवाल उठे, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत ऐलान किया था कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मिलने से जाने के ठीक पहले जो है प्रेस वार्ता कर चंद्रशेखर आजाद पर सीधे सीधे कई गंभीर आरोप लगा दिए। आपका मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों नेताओं को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किसकी बात आपको सही लगती है और आप दोनों नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा, आप देख रहे थे यूपी तक। बहुत बहुत शुक्रिया।